डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन एनडीएमए को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में इम्तिदादी जो कार्रवाइयाँ उनको तेज़ करने का कह दिया है। जारी हैं इमदादी कार्रवाइयाँ, लेकिन नुकसान अब देखते हैं। ये ज़रा थमता है, अभी तो पूरा ये चल रहा है और स्पेल्स की भी बात हो रही है, तो लोग एहतियात करें। सबसे ज़्यादा तो ये है ना कि एक दूसरे की मदद करें और इन जगहों में जाने से गुरेज करें और लॉन्ग टर्म देखें कि ये कैसे कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हाथ में हैं। ये बिल्कुल जनाब वो एक जगह यहाँ से दरिया गुजर रहा है और उसके साथ वो एक 4 कुर्सियाँ डाल के एक होटल बना लिया और वो होटल मतलब एहतियात करें, मतलब थोड़ा सा जो है ना वो मतलब बस मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूँ, अभी तो अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, इसमें जो है ना अब तो एक तो ये देखना है कि ये किस तरफ जाता है सारा इशू। 6 से 7 जो है ना वो उन्होंने कहा कि ये तैयारे भारत के गिरे। भारत का बहुत दफ़ा जिक्र है, पिछले 24 घंटों में बहुत जिक्र आ चुका है, लेकिन ये जो 6 से 7 है, अब ये एक सवाल है कि ज़ाहिर हम तो मतलब है कि ज़ाहिर है 7 ही होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, इंडिया भी बताया कि भाई इनको 7 तैयारे गिरे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 6 से 7, 6 या 7, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट इजलास हुआ है आज। मैं अभी गज़ा पे आता हूँ, गज़ा के बगैर तो हमारी कोई गुफ्तगू यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ख़त्म हो। लेकिन वो जो इजलास है वो हुआ है चाइना में, और वो हुआ है ये जो मीकोंग, द माइटी मीकोंग। ये अगर हम इसको सेकंड स्लाइड में देखें या थर्ड स्लाइड में देखें, द माइटी मीकोंग जब ये निकलता है चाइना से, यानी तिब्बत से जब निकलता है और चाइना में जब होता है, तो ये जो है इसको लैंकांग रिवर कहते हैं। फिर ये जब बाद में ये इन मुल्कों में दाखिल होता है, तो ये जो है ये 6 मुल्क इसमें फिर ऐसे हैं जो कि मीकोंग, द माइटी मीकोंग रिवर। अब इसमें म्यांमार और लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है ना, 6 मुल्क जो हैं इसके, वियतनाम, और फिर ये आगे जाते जाते जो है फिर ये जाता है और जाके साउथ चाइना सी में गिरता है। अच्छा, ये जो है ये मुल्क जो हैं ये, यानी ये दरिया वहाँ से शुरू हो रहा है तिब्बत से, और फिर ये कोई 70 मिलियन लोगों को तकरीबन उनकी ज़िंदगी जो है वो इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ से फिर ये पूरा दरिया का जो है इनका मेन दरिया जो यही है, इन 6 मुल्कों का। 6 मुल्क इसके मेंबर हैं। अच्छा, अब आज वहाँ पर जो एक मीटिंग हुई है उसका मैं अगर तज़किरा करूँ तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इनके जो, ये मैं पीपल्स डेली न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, 25th फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कॉल फॉर अपग्रेडेड लैंकोंग मीकोंग कॉरपोरेशन। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसको ये जो माइटी मीकोंग का जो इलाका है, जो कि ये एक ही दरिया है, ये ध्यान में रखें, दरिया एक ही है। ये जब चाइना में है तो ये लैंकांग है, और जब ये एंटर हुआ आगे के इलाकों में तो ये इसका नाम मीकोंग हो गया। और ये एक चाइना ने एक फोरम बनाया है सारे मुल्कों का, जिसमें सारे मुल्क वहाँ पे मौजूद, और वो मौजूद उनके, और इसको कैसे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यहाँ पे सर। अच्छा, अब ये जो है ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बिल्कुल एक मुतबादिल। चाइना का तो मीकोंग रिवर तो वो तो अपना चाइना कर रहा है ना, लेकिन सन 2000 में ये मोदी जी को ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, क्योंकि ये मीकोंग गंगा फोरम बना था सन 2000 में, और वो था एक्ट ईस्ट और ईस्ट, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसमें यही सारे मुल्क थे, और वो इंडिया ने तशकील दिया था वो कि ईस्ट की तरफ जो पॉलिसी है हमारी, तो उसके लिए गंगा मीकोंग, जो कि उसका कहीं वो तहलील हो गया सही। और अब जो है वो यहाँ पर जो है ये एक इसको इंडिया स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से दिखता है बहुत ज़्यादा उनके लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पे पूरा आसियान और ये आपका जो ईस्ट की पूरी साइड है। तो ईस्ट, मैंने उस दिन में बात की थी कि आसियान के मुल्क जितने हैं उन सारे
मतलब बड़े मुल्कों के सरबराहान जो हैं वो चाइना में, उनकी जो 3 तारीख को परेड हो रही है उसमें प्रीमियर शी जिनपिंग बहुत अहमियत दे रहे हैं आसियान को। ये आपकी जियो पॉलिटिक्स तो शुरू ही आपके मोहल्ले से होती है ना, इलाके से होती है, फिर उसके बाद आप जाते हैं ना दूर कहीं आस पास पड़ोस में। तो ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात, अब उनका मुल्क उनको बनाना है खुद, देखें उनका मुल्क उनको खुद बनाना है। और अब आप देखें सीरियंस को वहाँ से यूरोप में जो सीरिया के लोग थे या बाकी लोग थे, सीरिया में उनको निकाला जाएगा वहाँ से। यूक्रेन के 2 लाख लोगों को अमेरिका निकाल रहा है कि तुम्हारी जंग बंदी होगी, यहाँ से निकलो, यूक्रेन के लोगों को। तो ये जो है ना, ये अब अफ़गानिस्तान को कैसे वो बिल्ड करना है, कैसे दुनिया खुलेगी। और वहाँ पे उनके रहनुमा जो हैं लीडर्स, वो भी बड़े ज़ाहिर है कि अपने मुल्क पे ही उन्होंने आगे, और बड़े उनके ज़बरदस्त लोग हैं हमारे पख्तून भाई जो हैं, अफ़गान भाई। ये ख़त्म हो जाएगी दहशतगर्दी वगैरह और ये इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, ये इससे हम निकल जाएंगे सारे, और ईरान के साथ तो आपके सारे रीजन के ताल्लुकात। तो आप देखें कितनी बड़ी बेल्ट है ये, बेल्ट कितनी बड़ी बेल्ट है, जिस जो आपके पड़ोस के मुल्क अगर आप जाएं तो ये चलते चलते आप पूरा तुर्किया, आज़रबाईजान, सेंट्रल एशिया, ये बज़ाहिर बड़े छोटे छोटे मुल्क लगते हैं सारे, अब इनकी इंपॉर्टेंस अब आप देखें तो कितना बड़ा ये पूरा। और फिर एक अल्लाह का फजल होता है ना कि आपका फ़ैसला कि जी आपने कहा हम आज़रबाईजान के साथ हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि ये भी तो हो सकता था कि आर्मीनिया जीत जाता जंग में, जब रशिया आ जाता कि जी वो CSTO के मुल्क हैं और जनाब वो, लेकिन रशिया भी तुर्किया के साथ गया, उस वक्त आर्मीनिया नाराज़ हुआ, जो भी हुआ, लेकिन वो बहरहाल आज़रबाईजान इनके दरमियान पीस एग्रीमेंट होता है। तो ये पूरा रीजन चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये एक बड़ा इशू है कि ये चूँकि मुआहदा नहीं हुआ और वांगी आ रहे हैं, इंडिया का दौरा कर रहे हैं, तो अब वो पॉलिसी जो है ना कि हवा में झूल रही है। क्योंकि अगर ये तो मुआहदा हो जाता ना, तो यहाँ मोदी जी को डिसाइड करते चीज़ कि हमने इधर जाना है कि इधर जाना है, क्या करना क्या है, कैसे होगा, वो जो मामला है ना वो अपनी जगह पर कहीं टैरिफ वैरिफ वो कहीं साइड पे वो कहीं हवा में है, क्योंकि वो नहीं तय हो पा रहा। तो अब वो क्या करना है, मतलब वहाँ पे वांगी आ रहे हैं, उनको कैसा प्रोटोकॉल देना है, कैसे बात करनी है, कौन सी कमिटमेंट्स करनी है, क्या, तो ये कुछ चीज़ें तय नहीं हो पा रही उनकी, जिसको करना चाहिए उन्हें तय। और ये जो है ये पाकिस्तान के तो ये मामला सिक्योरिटी के हवाले से, तो अब ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो एक तो ये हो गया कि वो स्ट्रेटजिक वो जो वहाँ पे हो रहा है ना, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि इंडिया को उस तरफ देखना चाहिए। इधर तो चले जो हुआ सो हो गया, ईरान और चाबहार और ये सारा, वो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट को आप देखें कि चाइना कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। चाइना ने ये सारे मुल्कों को अपने साथ मिलाया है, उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं, उस फोरम को, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वहाँ पे डैम्स कैसे बनेंगे, मुल्कों का कंसर्न था कि डैम्स बन रहे हैं, तो वो चाइना सबको, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जमा हैं चाइना में, वो सारा तय कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। और वो लुक ईस्ट और ईक ईस्ट, वो ये गंगा मिकोंग फोरम किधर गया, मुझे बताएं ना, गंगा मिकोंग फोरम था ना एक, तो वो तो गायब हो गया। तो ये तो जो है ये तो लैंगकोंग मीकोंग फोरम, ये तो अलग है बिल्कुल, कॉपरेशन फोरम ये तो बिल्कुल अलग, ये तो चाइना का है। 12 तो एक तो ये, उसके बाद ये है कि अब ये पीर के रोज़ मुलाकात और ये सारे सिलसिले होंगे, और दरमियान में कल यूरोप का मामला तय होगा और ज़ेलेंस्की वहाँ रवाना हो जाएंगे और डिटेल सामने आएंगे। लेकिन गज़ा जो है उसमें ये, इसको तो इसके मुझे नहीं पता नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है। अब ये एक है, अब जनाब क्योंकि जितना आखिर में पूरा जो मलबा है ना वो आखिर ऐसे करके सर पे गिरेगा नेतन्याहू के, आखिर में ये जो है ना बच्चों, तो पूरी अरब वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सारा प्रेसिडेंट ट्रंप आगे पीछे दाएं। अब आप सोचें कि उन्होंने नेटो को कहाँ क्या किया है नेटो के साथ, और आप सोचें कि ज़ेलेंस्की के साथ क्या हुआ है, और आप सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इकोनॉमी की बात। अब मैं आज सिर्फ जो है वो मुझे आप ये बताएं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं दूर दूर तक ये किसी को एहसास है कि वो दलाई लामा के लिए वो इंडिया के साथ आके चाइना से लड़ेंगे? मतलब चाइना से उनकी लड़ाई होगी दलाई लामा पे। अब सर फॉरेन पॉलिसी मुझे नहीं पता मोदी जी की कैसी, क्या मैं मतलब ये भी एक केस है, इसको स्टडी करते हैं कि अभी क्या हो रहा है यार, कुछ हमें बताए कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो ईस्ट उधर से हो गया, उधर से वेस्ट की साइड आपकी पूरी निकल गई, फिर सेंट्रल एशिया से डिस्कनेक्ट हो गए, मतलब क्या
तो बात ये है कि अब इसमें जो है ये अच्छा गज़ा में क्या होगा? गज़ा में वहाँ पर जनाब वही सीज़ फायर के एग्रीमेंट के ऊपर अब वो हमास वाले वो कहते हैं कि जी हम ये मुआहदा लेकर आए हैं, यानी वो 60 दिन वाला। तो उस दौरान जो है वो अगर वो 60 दिन रहेगा मुआहदा तो फिर हम डिसआर्म कैसे होंगे? मतलब इस दौरान जो है अगर किस्तों किस्तों पे छोड़ना है, मतलब नेतन्याहू अपनी जान बचा रहा है ना इस वक्त। नेतन्याहू ये देख रहा है कि ये ज़रा ध्यान उधर है, इधर आएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर उन्होंने मुकुट अपना है ना इसका। ये तो वो अच्छा, अब उस पूरे ब्लॉक का हिस्सा पाकिस्तान है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसका हिस्सा पाकिस्तान है। अच्छा, अब ये है कि उसमें जो है वो कहता है कि जी अच्छा ये जो है ये सीज़ फायर हो गई वहाँ पे, कुछ मुझे दिन मिल जाएं, 2 दिन मिल जाएं, 4 दिन मिल जाएं, बकरे की माँ कब तक मरे। अच्छा, उसमें जो है वो स्टीव वित्कॉफ है दरमियान में, ठीक है। स्टीव वित्कॉफ ये सारा एक तरह, अच्छा आपको पता है इसमें मुलाकात में एक आदमी को नहीं बुलाया जो कीथ केलॉग को बुलाया ही नहीं, जो नुमाइंदा खसूसी बराए यूक्रेन था वो बंदा ही नहीं है ना उधर डेलीगेशन में, उसको किसी ने पूछा ही नहीं। वो कहीं उसको उधर वो किधर है बंदा यार, ने कहा कीथ कौन है? वो यार ये यूक्रेन का जो नुमाइंदा खसूसी था, ये तो बचे के उसका के नुमाइंदा खसूसी थे स्टीव वित्कॉफ। तो वो कीथ केलॉग ही गायब हो गए। वो जो जनरल साहब जो पता नहीं वो क्या वो यूक्रेन की साइड पे थे, तो वो कहीं फारिग हो गए दरमियान में, और वो उनको पता ही कुछ नहीं, वो मीटिंग का हिस्सा भी नहीं है, यूक्रेन का फैसला हो रहा है। अब इशू ये है सारा कि वो कह रही जी हमास ने लचक पैदा की। हमास ने ये कहा पहले कि आप सारा का सारा 1 फेज़ में इसको करें, सारा का सारे आप इसराइल की फ़ौज को बाहर निकाल लें और सारे कैदी और यरगमाली। अब वो जनाब जाके वो मरवान बगरूती ये आप ये देखें, ये वो वॉर क्राइम्स हैं जो लोगों के जहनों में रहेंगे। आप एक वज़ीर वहाँ पे टॉर्चर छोड़ दें, एक कैदी के वज़ीर जो है जाके उसकी जहाँ पे वो कैद है वहाँ जाके वीडियो बना रहा है, और वीडियो बना के और उसको रिलीज़ कर रहा है कि ये जो है ये मरवान बरगोती मैं तुम्हें अपने हाथ से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं ज़िंदा। मतलब ये आप ज़रा देखें कि ये वहाँ पे फ़लस्तीनी रहते किस तरह हैं, वहाँ पर क्या गुजरी है मगरबी किनारे में इतने सालों में, और गज़ा में क्या हुआ है, और क्या किस तरह से ये लोग, ये तो कहानियाँ खुल के सामने आ रही हैं ना। और साबरा शतीला तो मेरे ख्याल से जो लोग गए हैं बैरूत वो यकीनन उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर अभी भी जाएँ तो वहाँ पर कितनी बड़ी आबादी। और फिर सीरिया में जब ये सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग इन्होंने शुरू करवाई, तो यहाँ पर जो सीरिया में जो फ़लस्तीनी थे वो भी वहाँ गए, और बड़ी बड़ी बहुत बर्बादी हुई है यहाँ पे एनीवे इस रीजन में। अब इशू ये है कि वो कहते हैं कि सारा का सारे आप एक उसमें छोड़ दें, तो वो भी कोई इशू नहीं है। सारे आप अगर 60 दिन में जाते हैं तो फिर अगर 60 दिन लगेंगे तो फिर हमास तो फिर डिसाम नहीं होगी ना भाई। हमास कैसे डिसाम होगी फिर? तो हमास तो रखेगी ना अपने आप, अपने पास असला हमास रखेगी उस वक्त तक जब तक उनके पास यरगमाली है, और जब तक वो बात आपकी चले बना तो इसराइल घुस जाएगा। और अगर अरब फोर्सेस अंदर नहीं आती और यूनाइटेड नेशंस के लोग नहीं अंदर, तो सिक्योरिटी कौन करेगा इस पूरे अरसे में? मतलब हमास अपने हथियार सारे फेंक दे, अरब ममालिक और इंटरनेशनल फोर्सेस अंदर जाए ना, और इसराइल जो है उसकी फौज भी बैठी रहे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? मतलब ये एक तो आखिर में अब वो रोज लचक करते करते अब वो जो जी अच्छा जी उनकी तरफ रिवाइज प्लान आ गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता कि जी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको इतला यही दी जाए। ये देखें ना 14 हमास निगोशिएशन सिग्नल विलिंगनेस अपने लोगों को। भाई विलिंगनेस क्या है? वो विलिंगनेस ये कि वो कह रहे हैं कि तुम चाहो तो 60 दिन में रखो, तुम चाहो तो इसको अभी कर लो, 60 दिन में रखोगे तो फिर असला हम डिसाम नहीं होंगे, और अगर आपने एक ही उसमें सारा करना है, कैदी भी रिहा करने हैं और सारा करना है, तो हम डिसाम होंगे। जो कि बात पहले तय थी कि एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी किसी नई शक्ल में वहाँ पर जो है वो उसका नाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी रख दें, कोई काउंसिल रख दें, कोई भी नाम हो फ़लस्तीनियों की हो, और वो उनके लोगों को इत्मीनान हो, और 7 अरब ममालिक हो। तो आज जो डेथ्स हुई हैं, आज जो लोग शहीद हुए हैं, वो भूख से, इन्फेक्शन से वहाँ पे डेथ्स हुई हैं। और हम देखें इंसान, हम ये बिजली लाइट चली जाती है, गर्मी हो जाती है, पानी नहीं मिलता, क्या हाल होता है हमारा थोड़ी देर में, और खाना नहीं मिलता, और साथ बीमारी हो जाए, तो क्या हम क्या इंसान कितना नाशुक्र है? आप ज़रा तसव्वुर करें, वहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्रीज, और पानी नहीं है, और दुनिया की कदीम तरीन कौमों में से एक कौम है फ़लस्तीनी कौम।
और वो एक ज़मीन के हिस्से के लिए लड़ रही है। और आप ये देखें कि जिन कौमों को अल्लाह ने ज़मीन दे दी है, ख़ित्ता दिया है, और उसमें मौसम भी दिए हैं, उसमें रिसोर्सेज भी दिए हैं, उसमें पानी भी है, उसमें आप वो देखेंगे वो मुल्क कितनी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। और आप उन कौमों से पूछें जो एक इतना सा किसी तरह हमें शनाख्त मिल जाए कि हम फ़लस्तीनी हैं भाई, हमें तस्लीम करो, आप ज़रा तसव्वुर करें। तो बाज़ दफ़ा जो है ना वो अजीब इसमें सबक होते हैं कि इंसान उसको सीखना चाहे तो सीखे, नहीं सीखना चाहे तो इंसान उसको ना उस पर गौर करे। लेकिन ये है कि वो अब ये उनकी तरफ से कि वो जी वो तैयार हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं, और ये अब इसराइल नेशनल न्यूज़ में अभी देख रहा था 17 न्यू डॉक्यूमेंट्स रिवील हमास शिफ्ट ऑन हॉस्टेज डील। और शेफ हमास तो इशू ये है कि आपने जो करना है, जो ये जो है ना जो जैसे मानना है आप मान के, किस्तों में करना है तो किस्तों में छोड़ दें, तो फिर वो असला रखेंगे अपने पास। एक साथ करना है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे ये रोज़ तमाशा, तो ये फिर निकाल के वही बात ले आता है स्टीव विटकॉफ की, उसकी। इसका इतना मुखो ठप्पा जाएगा नेतन्याहू का, ठीक है, और दुनिया नहीं भूलेगी इस कत्लेआम को। और ये जो है बस अभी 2 दिन 4 दिन ये इससे हो सकता है इसी दौरान वो रिपोर्ट जाए ना कि वो ये हो रहा है वहाँ पे, ये भी है ना गैप, ये अगली मीटिंग तक भी। तो ये पूछे स्टीव विटकॉफ से उधर क्या हुआ है, पूरे अरब वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से ये लड़ेंगे इससे। और ये तो मुल्कों का इशू ही नहीं है, ये तो इंसानियत का इशू है, बेसिक इंसानियत का इशू है। तो ये जो है ना ये अब हम दुआ करते हैं यूक्रेन का जो पीस एग्रीमेंट है वो जल्दी साइन हो। और ट्रम्प बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, देखें ना अपना उन्होंने अपने को डाउन किया है ना प्यूटिन, और प्यूटिन जो आप देखें उसी तरह से रिस्पेक्ट प्यूटिन। तो ये तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन और फलाना दिमागना, ये तो जंगों के इन्होंने बर्बाद करके रख दिया था। उसके बाद जो है वो दूसरी बात, और फिर ये है कि पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है।